हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके वो पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q. q should not be equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1. मतलब एक ऐसा रैशनल नंबर सोचना है जिसका जो कॉमन फैक्टर है, ऊपर और नीचे का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 रहेगा। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और उसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो इसका एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? तो क्यू ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो सब में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो 2/5 है। ठीक है, मान लो एक 2/5 है, तो इनका फैक्टर देख सकते हो आप। इनका कॉमन फैक्टर में 2 का फैक्टर क्या है? 2 और 1। 5 का फैक्टर क्या है? 5 और 1। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? 1 है ना। यहाँ पे भी बोला था क्वेश्चन में क्या? ओनली 1 शुड बी अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, 3/2। 3/2 इसमें भी कॉमन फैक्टर केवल 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है 11/4 मान लो। ठीक है, इसके बाद 9/100 मान लो। ये सब क्या है? इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसका रैशनल नंबर भी है। क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0 बोला था, तो क्यू 0 भी नहीं है। अब हमें पूछा है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो हम लोग यहाँ से देख के पता कर सकते हो, 5 2 4 100 है ना। तो या तो ये ये 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो 5 है पर 2 नहीं है, तो 2 का पावर m की जगह यहाँ पे 0 बैठा दोगे तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा ना। 5 का पावर 1, ये देखो ये सेटिस्फाई करेगा। 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 1, 5। ये यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर 1, 5 का पावर 0, ये भी सेटिस्फाई कर गया। सेम इसी तरह से यहाँ पे 2 का पावर 2 बैठा दो, 5 का पावर 0, ये भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, आप लोग करके देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? राइट 3 नंबर्स होज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और नॉन रिकरिंग मतलब क्या? जो रिपीट नहीं करेगा। एक नंबर बार बार जो रिपीट करता था बार लगाने के बाद, और यहाँ पे वैसा नहीं होगा, रिपीट नहीं करेगा। तो पहला एग्जाम्पल मान लो। पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मतलब 0.01 001 0001 00001 है ना। ये देखो ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ये चलते चला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो जैसे यहाँ पे एक ठो 0 के बाद 1 है, यहाँ पे 2 ठो 0 के बाद 1 है। तो ऐसा भी कोई एक टर्म के बाद कुछ भी एक नंबर के बाद रिपीट नहीं कर रहा है बार बार। ठीक है, बार बार यहाँ पे अलग अलग नंबर के बाद हो रहा है, तो इसलिए ये रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मान लो 3.14 114 1114 11114। ठीक है, डॉट 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 डॉट। सेम उसी तरह का तरीके से आप लोग तीसरा भी सोच सकते हैं। 3.47 047 0047 00047 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अभी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये दोनों रैशनल नंबर हमारे पास दिया हुआ है और इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने बोला। इरेशनल नंबर मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो रिपीट भी नहीं करता होगा और खत्म भी नहीं होता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को एक्सपेंड करके देखेंगे। 5/7 को एक्सपेंड करेंगे तो 7, इसको डिवाइड करते हैं 0.749 1 0 1 7 3 0 4 28
2 0 2 6 0 8 56 4 0 5 35 5। अब देखो हम लोग 5 से शुरू किए थे, वापस यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। हम लोग अगर और डिवाइड करेंगे तो फिर से सेम यही वाला डिवाइड होगा, है ना। तो ये वाला नंबर बार बार अब रिपीट होता हुआ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 9 11, है ना। तो ये 11 9 0.8 88 2 0 1 11 9, फिर से 9 आ गया, तो फिर से वही डिवाइड होता हुआ चला जाएगा, तो हम लोग 8 1 के ऊपर बार लगा देगा। अब हम लोग को क्या बोला है, 5, देखो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसका एक्सपेंशन। 5/7 मतलब क्या, 0.714285 बार। 9/11 मतलब क्या, 0.81 बार। अब हमको इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं जो इन दोनों के बीच में होंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो 7 1 है, 7 1 के बाद क्या आता है, 7 2। तो पहला हो गया 0.72, ये देखो 8 1 और 7 1 के बीच में है, हाँ। अब हमको क्या करना है, ये तो टर्मिनेट हो गया, इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी बनाना है। तो 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 7 2 डॉट 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 डॉट। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ। नॉन रिकरिंग है, हाँ। क्या कोई एक फिक्स इंटरवल, फिक्स ब्लॉक के बाद रिपीट कर रहा है डिजिट, नहीं। यहाँ पे 7 2 फिर एगो 0 फिर 7 2 फिर 2 ठो 0 फिर 7 2 फिर 3 ठो 0, ऐसे हो रहा है ना। इसी तरह से सेम हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 0.73 1 ले लो इस बार 1, फिर 7 3 1 1 7 3 1 1 1 7 3 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 0.74, यहाँ पे वापस से 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3, बस बीच में कोई सा भी नंबर डाल दो, हो जाएगा, ठीक है। 7 4 0 7 4 0 0 7 4 0 0 0 7 4 डॉट 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 डॉट। देखो इन दोनों के बीच में ये 3 नंबर आप लोग लिख सकते हैं, ये तीनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, √23। अब देखो 23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब अगर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और प्लस नॉन रिकरिंग होता है, वो कभी भी एक फिक्स डिजिट और ब्लॉक के बाद रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सेकेंड क्या हमारे पास, √225। तो ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, कितना का, 15 का। 15 × 15 कितना होता है, 225। 15 × 15 इन दोनों का रूट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, है ना। अब 15 को 15/1 तो लिख ही सकते हैं, 15/1 रैशनल नंबर है ये, है ना। तो ये रैशनल नंबर हो गया, P/Q के फॉर्म में लिख दिए, रैशनल नंबर हो गया ये रैशनल नंबर। अब देखो ये क्या है, 0.3796। कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जा रहा है, कोई भी ऐसा नंबर जो एक्सपेंशन में टर्मिनेट हो जा रहा है, वो हमेशा रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ये रैशनल नंबर होता है। अब देखो ये क्या, 7.478478 डॉट 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 डॉट। तो 7, देखो यहाँ पे क्या है, 478 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग तो है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अगर कोई
फिक्स डिजिट 7.478 इसके ऊपर बार है, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड है और ये बार बार रिपीट कर रहा है तो ये रैशनल नंबर होगा। ये क्या होगा? रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर के ऊपर बार है या फिर वो बार बार रिपीट कर रहा है तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये वाला देखो, इसमें क्या है 1.101001000100001, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना तो एक फिक्स डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस ये नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग है। तो ये क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।